आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर जिसको संख्या कहते हैं कि जो मूल शब्द है वो नमेरो है। नंबर का जो मूल शब्द है वो नमेरो है, NUMERO। इस शब्द से नंबर की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है गिनना। संख्या कहते किसको है? जिससे भी हम किसी व्यक्ति वस्तु को गिनते हैं उस इकाई को हम संख्या कहते हैं। संख्या के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति और वस्तु की, किसी पर्सन और थिंग्स की काउंटिंग करते हैं, मीन्स गणना करते हैं। अब समझते हैं कि नंबर जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर बेसिकली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला जो नंबर आता है वो रियल नंबर्स आता है और दूसरा जो नंबर आता है वो इरियल नंबर्स आता है, जिसको आप नॉन रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो एक संख्या होती है जिसे हम वास्तविक संख्या रियल नंबर्स कहते हैं और दूसरी संख्या होती है जिसे हम अवास्तविक संख्या इरियल नंबर या नॉन रियल नंबर कहते हैं। आइए सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को समझते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम लोग समझेंगे अवास्तविक संख्या इरियल नंबर्स के बारे में। वास्तविक संख्या की हम बात करें तो जितने भी हमारे परिमेय संख्या होते हैं, जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी हमारे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनके सेट को, उनके समूह को हम जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं और रियल नंबर्स को कैपिटल R से हम लोग डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं। 1 से शुरू होने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको n से दिखाया जाता है। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, 1 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसका जवाब होता है अनंत, अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्या के बाद जो दूसरी संख्या आती है जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, को हम लोग W से डिनोट करते हैं। WHOLE होल नंबर्स होता है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 से शुरू होने वाली संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं और इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। जो पूर्ण संख्या होता है उससे दो तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ये होता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे जो छोटी, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो आपका 0 होता है और जो ग्रेटेस्ट होल नंबर होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अब समझते हैं इंटीजर्स के बारे में। INTEGERS, इंटीजर्स जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, INTEGERS। इंटीजर्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक नाम से ही आपको ये पता चल रहा है, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब ये पूर्णांक जो होते हैं इसको तो इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन इसको Z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। 0 से पहले आने वाले संख्याओं को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो 0 के पहले जितने भी संख्याएं जो माइनस में होती है, निगेटिव होती हैं, उन संख्याओं को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं।
जैसे -1, -2, -3, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है और जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी हो जाती है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि -10 और -5 में कौन ग्रेटर नंबर है और कौन स्मॉलर नंबर है, तो जो -5 है वो ग्रेटर नंबर हो जाता है और -10 जो है वो स्मॉलर नंबर हो जाता है। जब भी किसी नंबर में माइनस लगा हो तो छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। इसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स के बाद आपका आता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर की अगर हम बात करें तो ये तो न तो प्लस में होती है और न ही माइनस में होती है। जीरो इंटीजर जो होती है नाइदर इट इज इन पॉजिटिव नर इट इज इन नेगेटिव, न तो ये नेगेटिव होती है न ही पॉजिटिव होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीरो के पहले कौन सा साइन होता है, नेगेटिव का या पॉजिटिव का, तो आपका आंसर होगा कि जीरो ना तो पॉजिटिव में होता है न ही नेगेटिव में होता है, ये न्यूट्रल होता है। जीरो के बाद की जितनी भी संख्याएं जो प्लस में होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया और ये अनंत तक जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट जो स्मॉलर इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि इनफाइनाइट होते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका भी जवाब आपको इनफाइनाइट मिलता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सम संख्या क्या होता है। देखिए, सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं और इवन नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो 2 से डिविजिबल होता है। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। 2 से जितनी भी संख्याएं कट जाती हैं या 2 के जो गुणांक होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं, उन संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या जो होता है इंग्लिश में इसको ऑड नंबर कहते हैं, ODD ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर उस नंबर को कहा जाता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, उस नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, ये सारे के सारे आपको ऑड नंबर्स होते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि आपका जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 1 से भी डिविजिबल हो, स्वयं से भी डिविजिबल हो और इसके साथ साथ एनी अदर दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो, उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जब कोई भी संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त जो है अन्य संख्या से भी डिविजिबल होती है तो उस संख्या को कंपोजिट नंबर, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, स्वयं से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इससे अगर पहले की संख्या आप देखें, 3 देखें, 2 देखें, 1 देखें, तो ये संख्याएं स्वयं से और 1 से ही डिविजिबल है, किसी अन्य से डिविजिबल नहीं है। तो कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जो स्वयं और 1 के अलावा दूसरे भी संख्या से डिविजिबल हो, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 और स्वयं से ही कटता है, दूसरे किसी संख्या से नहीं कटता है, जिसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो स्वयं होता है और एक होता है, 1 होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो इस